नाज़रीन आदाब, खास बात में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। तमिलनाडु हुकूमत ने सुनाया उर्दू मुखालिफ फैसला। उर्दू मीडियम के तलबा देंगे तमिल जबान में इम्तिहान। उर्दू तंजीमों ने फिर से हाई कोर्ट जाने का किया फैसला। उत्तर प्रदेश के वजीर अहमद हसन ने सरकारी स्कूलों में 10,000 उर्दू टीचरों की बहाली का किया ऐलान। 3,500 उर्दू असातिज़ा की तकर्री को फिलहाल मिली मंजूरी। यूपी मदरसा बोर्ड के इम्तिहानात की कॉपियां जांचने वाले असातिज़ा को गुज़श्ता 5 बरसों से नहीं मिली उजरत। वक्फ इंस्पेक्टर की तैनाती न होने की वजह से औकाफ की जायदाद हड़पने की कोशिश। इलाहाबाद के काला डांडा और दरियाबाद के कब्रिस्तानों पर गैर कानूनी कब्जा। मालदा में कमलेश तिवारी के खिलाफ पुरतशद्दुद एहतजाज होने पर तृणमूल MP सुल्तान अहमद ने किया अफसोस का इजहार। कमलेश तिवारी की गिरफ्तारी के बाद इस तरह के एहतजाज को बताया बेमाना। ISIS के खिलाफ मुंबई के मुस्लिम समाज ने कमर कसी। भटक रहे नौजवानों को सीधा रास्ता दिखाने के लिए टास्क फोर्स बनाने का ऐलान। वाराणसी की नाज़रीन अंसारी को राष्ट्रपति भवन में नवाजा जाएगा एजाज से। हनुमान चालीसा के अलावा कई हिंदू ग्रंथों का नाज़रीन कर चुकी है उर्दू तर्जुमा। और आइए पहले खबर लेंगे तमिलनाडु से। आखिरकार तमिलनाडु हुकूमत ने उर्दू मुखालिफ फैसला सुना ही दिया है। तमिलनाडु में उर्दू मीडियम तलबा को तमिल जबान में अपने इम्तिहानात देने पड़ेंगे। ख़ास तौर पर 10वीं जमात के उर्दू ज़रिए तालीम के तलबा को मजबूरन तमिल इम्तिहान देना होगा। रियासत के महकमे तालीम ने यह फैसला सुनाया है। इस तरह तमिलनाडु में 10वीं जमात के तकरीबन 10,000 तलबा आने वाले दिनों में तमिल में अपने इम्तिहानात देंगे। वानियम्बाड़ी और दीगर शहरों की उर्दू तंजीमों के एहतजाज के बावजूद महकमे तालीम ने उर्दू मुखालिफ फैसला सुनाया है। इस मामले में उर्दू तंजीमों ने दोबारा अदालत से रुजू होने का फैसला किया। वाज़ेह के तमिलनाडु की हाई कोर्ट ने उर्दू मीडियम के मसले के सिलसिले में फैसला लेने की जिम्मेदारी महकमे तालीम को सौंपी थी। इलाहाबाद में गुज़श्ता 2 बरसों से वक्फ इंस्पेक्टर की तैनाती न होने की वजह से औकाफ की जायदाद पर गैर कानूनी कब्जा जारी है। वाज़ेह कि वक्फ इंस्पेक्टर की तैनाती महकमा बराए अक़लियती बहबूद की जानिब से की जाती है, लेकिन अक़लियती बहबूद के महकमे ने अभी तक इस सिलसिले में कोई कदम नहीं उठाया है। इलाहाबाद का तारीखी काला डांडा और दरियाबाद कब्रिस्तानों के एक बड़े हिस्से पर गैर कानूनी कब्जा हो चुका है। ज़मीन माफिया और वक्फ बोर्ड के मुतवल्लियान की मिली भगत से औकाफ की ज़मीनों पर गैर कानूनी कब्जा करने वालों के हौसले बुलंद हैं। यूपी मदरसा बोर्ड के इम्तिहानात की कॉपियों की जांच करने वाले सैकड़ों एग्जामिनर की उजरत गुज़श्ता 5 बरसों से अदा नहीं की गई है। इस वक्त मदरसा बोर्ड पर कॉपियां जांचने की उजरत बकाया करोड़ों में पहुंच गई है। मदरसा बोर्ड की तरफ से कायम इम्तिहान मराकज़ में काम करने वाले असातिज़ा का कहना है कि कई बार मुतालबे के बावजूद मदरसा बोर्ड में मुमतहिन के बकायाजात अदा नहीं किए हैं। उत्तर प्रदेश के वजीर बराए बेसिक तालीम अहमद हसन ने सूबे के सरकारी स्कूलों में 10,000 उर्दू टीचरों की बहाली का ऐलान किया है। इन्होंने 3,500 उर्दू असातिज़ा की तकर्री को मंजूरी देने के मौके पर इसका ऐलान किया। TET पास मुअल्लिमीन उर्दू एसोसिएशन ने अहमद हसन की गुलपोशी करके इनके फैसले का इस्तकबाल किया। ये मॉडर्न उर्दू के 3500 सीटें जो हैं, इनके अपॉइंटमेंट लेटर 25 फरवरी 2016 तक मिल जाएंगे। और मैं माननीय अखिलेश जी का बधाई दूंगा, उनको मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने इनके मामले बहुत दिनों से पेंडिंग है। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी सरकार ने जो वादा किया था 100% वो वादा पूरा करने जा रही है। और हम लोग यही उम्मीद लगाए हैं कि जो इन्होंने प्रक्रिया शुरू की है कि 25 फरवरी तक हमारा अपॉइंटमेंट लेटर हमको मिलेगा, वो ज़रूर मिलेगा, क्योंकि
हमारे जो अहमद हसन जी मंत्री हैं, इन्हों जब ये स्वास्थ्य मंत्री थे तब से हमारी पैरवी कर रहे हैं और इन्होंने हमारे लिए विधानसभा से पिछली सरकार में वॉकआउट किया था और पिछली सरकार में इन्होंने आवाज़ उठाई थी कि अगर मेरी सरकार बनेगी तो हम मौलिम को नौकरी देंगे। आज वो वादा पूरा हो गया है। मालदा में कमलेश तिवारी के खिलाफ हुए एहतजाज के पुरतशद्दुद होने पर तृणमूल एमपी सुल्तान अहमद ने अफसोस का इजहार किया। तृणमूल एमपी सुल्तान अहमद ने कमलेश तिवारी की गिरफ्तारी के बाद इस तरह के एहतजाज को बेमाना बताया। इन्होंने एहतजाज के दौरान गाड़ियों व पुलिस स्टेशन को नुकसान पहुंचाए जाने पर नाराजगी का इजहार करते हुए कसूरवारों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई को जरूरी बताया है। का रास्ता हम किसी भी आंदोलन में, किसी भी तहरीक में ना अपनाएं, ये ठीक नहीं है। ये काउंटर प्रोडक्टिव होता है, आपसी भाईचारा माहौल बिगड़ता है, ये नहीं होनी चाहिए। गाड़ियां जलाई गई, नहीं, ये तो मैं कह रहा हूँ ये गलत हुआ है, ये नहीं होना चाहिए। हमें सतर्क रहना चाहिए। खास तौर पे जो अक़लियतें हैं, मुसलमान हैं, इससे परहेज करनी चाहिए। हिंदुस्तान में होने वाले दहशतगर्दाना हमलों के बाद अलग अलग तरह से बहाना बनाकर अपने को अलग करने वाले पाकिस्तान के रुख में तब्दीली आई है। मुल्क में से खुश आइंद कदम के तौर पर देखा जा रहा है। कानपुर में भी मुस्लिम दानिशवरों ने पाकिस्तान के इस तर्ज अमल को मुस्बत बताया है। मुल्क का वजीर आजम जिस पर यह इल्ज़ाम है कि वो हिंदुस्तान में इस्तेहकाम पैदा करने इस्तेहकाम पैदा करना चाहता है और वो इस तरह की बातें कर रहा है, तो मैं ये समझता हूँ कि नवाज शरीफ ये चाहते हैं कि हम बगैर हिंदुस्तान में से दोस्ती के बगैर, हिंदुस्तान से बेहतर ताल्लुकात के बगैर पाकिस्तान में इस्तेहकाम कायम नहीं कर सकते। ये बात उनके जहन में शायद बैठ चुकी है और जो वो अमल इक़दाम उठा रहे हैं वो बहुत मुनासिब हैं, इसलिए कि दोनों मुल्कों का में इत्तेहाद और दोनों मुल्कों की सालमियत ज़रूरी है, तभी हम बर्र सग़ीर में इस्तेहकाम पैदा कर सकते हैं। सियासत की मजबूरी कहिए या खुद की लाचारी, बीजेपी लीडर साक्षी महाराज पाकिस्तान को लेकर नर्म दिखाई दे रहे हैं। पठानकोट दहशतगर्दाना हमले के बाद दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ पाकिस्तानी हुकूमत की कार्रवाई के वादे पर साक्षी महाराज ने यकीन का इजहार किया है। पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह के मुज़ाकरात और रिश्ते की सख्त मुखालफत करने वाले साक्षी महाराज को उम्मीद है कि पाकिस्तान दहशतगर्दों की खिलाफ कार्रवाई में पीछे नहीं रहेगा। शांति की वार्ता प्रारंभ होती है, ये भड़क जाते हैं और फिर ये कुछ न कुछ ऐसा उपद्रव करने का प्रयास करते हैं जिससे ये वार्ता समाप्त हो जाए। आपको इस बात की खुशी होनी चाहिए, मुझे भी खुशी है कि पाकिस्तान ने पहली बार स्वीकार किया कि आतंकवादी हमारे यहाँ से गए। पाकिस्तान ने पहली बार कहा है कि आतंकवादियों के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। पाकिस्तान ने पहली बार इस बात को स्वीकार किया है कि हिंदुस्तान चिंता न करे, आतंकवाद को समाप्त करने के लिए हम भारत के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान ने पहली बार कहा है कि हिंदुस्तान आतंकवाद का शिकार नहीं, आतंकवाद का शिकार पाकिस्तान भी है और आतंकवाद समाप्त होना ही चाहिए। खास बात का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। खास बात में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। वाराणसी के लल्लापुरा की बाशिंदा नाजनीन अंसारी को 22 जनवरी को राष्ट्रपति भवन में एजाज से नवाजा जाएगा। हनुमान चालीसा से मशहूर नाजनीन को फ़िरक़ावाराना हम आहंगी और गंगा जमनी तहजीब की आला कदरों की पासदारी के लिए एजाज से नवाजा जा रहा है। नाजनीन ने हनुमान चालीसा समेत कई हिंदू ग्रंथों का उर्दू तर्जुमा किया है। हनुमान चालीसा समेत नाजरीन कई हिंदू ग्रंथों का उर्दू में तर्जुमा कर चुकी है। वो गरीब बुनकर खानदान से ताल्लुक़ रखती हैं। अपने खानदान में वो वाहिद पढ़ी लिखी शख्स है। मुस्लिम समाज में वो हमेशा लड़कियों की तालीम पर जोर देती आई हैं। नाजरीन फ़िरक़ावाराना हम आहंगी के लिए जगह जगह प्रोग्राम करती हैं। साल 2006 में उन्होंने संकट मोचन बम धमाके के वाक़े के बाद मंदिर में जाकर प्रार्थना की थी और सबकी सलामती और खैर आफियत के लिए दुआ की थी। नाजरीन हर साल दिवाली और रामनवमी का त्योहार मनाकर लोगों में फैले भ्रम और गलतफहमियों को दूर करने की कोशिश करती हैं
सांप्रदायिक एकता के लिए हम लोगों ने सबसे पहले सन 2006 में जब बनारस में संकट मोचन में बम ब्लास्ट हुआ था, उस समय हम लोगों ने 70 की संख्या में मुस्लिम महिलाएं संकट मोचन में जाकर सार्वजनिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ की और दुनिया को संदेश दी कि मुस्लिम दूसरे धर्मों की भी उतनी ही इज्जत करते हैं जितना वो खुद के धर्म की इज्जत करते हैं। हिंदू मुकद्दस किताबों का उर्दू में तर्जुमा नाजरीन ने इसलिए किया है ताकि मुसलमान हिंदुओं के बारे में, उनके धर्म के बारे में जान सके कि उनके मुकद्दस किताबों में किसी मजहब के खिलाफ कोई बात नहीं कही गई है। हमने हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, शिव चालीसा, श्री राम आरती, प्रार्थना सबको उर्दू में लिपिबद्ध किया है और रामचरितमानस को उर्दू में लिपिबद्ध करने का काम कर रहे हैं। जो भी मुस्लिम धर्म के लोग हिंदी पढ़ना नहीं जानते, वो सिर्फ उर्दू पढ़ना जानते हैं, वो हनुमान चालीसा को, दुर्गा चालीसा को पढ़े और उतनी आत्मीय शक्ति को महसूस करें जितना कि दूसरे धर्म के लोग महसूस करते हैं और ये गलतफहमी को दूर करें कि उसमें कहीं भी उनके मजहब के खिलाफ या उनके मजहब के ऊपर कुछ भी लिखा हुआ है। 3 माह पहले फेसबुक और खवातीनो अतफाल डेवलपमेंट वजारत ने एक मुकाबला मुनक़िद किया था। उसमें 100 खवातीन का इंतखाब किया गया। ये इंतखाब समाज में बेहतरीन कारनामा अंजाम देने और कुछ हटकर करने के लिए किया गया। उत्तर प्रदेश से नाजरीन वाहिद खातून मुंतखब हुई हैं, जिन्हें 22 जनवरी को एजाज से नवाजा जाएगा और राष्ट्रपति भवन में सदर जमहूरिया के साथ डिनर करने का शर्फ हासिल होगा। ETV न्यूज, वाराणसी। तख्लीकी सलाहियतों के हामिल अफराद किसी न किसी सूरत में अपनी सलाहियत का इजहार कर ही देते हैं। अहमदाबाद के सलीम शेख ऐसे ही एक हुनरमंद हैं जिन्होंने माचिस की तीलियों से ताजमहल बनाकर अपने हुनरमंदी का सबूत दिया है। इन्हें मैचिस मैन कहा जाता है। अहमदाबाद से रोशन आरा की ये रिपोर्ट। माचिस की तीलियों से ताजमहल बनाने का किस्सा बड़ा दिलचस्प है। सलीम शेख अहमदाबाद के पार्ली इलाके में सड़क किनारे बैठकर ताला चाबी बनाने का काम करते हैं। लोग आकर ताला चाबी बनवाते और इस दौरान सिगरेट बीड़ी पीने के लिए माचिस की तीली जलाकर फेंक देते। सलीम शेख फेंकी हुई तीलियों को जमा करते और उनसे कुर्सी मेज बनाते। सलीम शेख ने रफ्ता रफ्ता कुर्सी मेज बनाने के अलावा रोल्स रॉयस कार, घोड़ा गाड़ी, बाइक, पतंग, बोतल, चरखा सब बनाया। इसके लिए उनकी खूब पजीराई हुई। इससे तहरीक लेकर उन्होंने ताजमहल बनाया। ताजमहल को बनाते बनाते 1 बरस 19 दिन लग गए मुझे, और जो वर्ल्ड का एक ही है अभी फिलहाल, ये वर्ल्ड में एक ही ताजमहल है। आपने कहीं भी कुछ भी सर्च करते हैं तो मैस्टिक्स ताजमहल, तो अपना हिंदुस्तान का मैस्टिक्स का ताजमहल ही ओपन होता है। इस हुनरमंदी के लिए उन्हें राष्ट्रपति एजाज से नवाजा जा चुका है। माचिस की तीलियों से बनी चीजों को वो नुमाइश में रखने के मुतमन्नी है। ये ख्वाहिश जल्द पूरी होने वाली है। अबू ज़हबी में 12 जनवरी को इंटरनेशनल आर्ट फेस्टिवल में सलीम शेख को ताजमहल की नुमाइश का मौका हासिल होगा। हमको बहुत खुशी है, बहुत मेहनत कर रहा है दुनिया में नाम करने के लिए, बहुत ही मेहनत करता, रात दिन लगा हुआ है, आज इसको मौका मिला है। एक जोहापुरा जैसा एरिया जिसमें जो होनहार बच्चे और स्किल्ड वर्कर जिसको कहते हैं, और एक क्राफ्ट में एक लड़का दिल्ली तक जाके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास से अगर अवार्ड लेके आता है तो हमारे लिए फ़ख्र की बात है। और ये फ़ख्र की बात होने के साथ में ऐसे बच्चों को हमको पीछे रह के उसको इतना एक्सपोजर देना चाहिए कि वो आगे बढ़े। इस आर्ट फेस्टिवल में नेपाल, पाकिस्तान, तुर्की, फ्रांस और USA के अलावा हिंदुस्तान के सलीम शेख को शिरकत का मौका मिला है और ये मुल्क के लिए बाइसे इफ्तिखार है। ETV के लिए रोशन आरा की अहमदाबाद से रिपोर्ट। खास बात का सिलसिला जारी रहेगा एक और ब्रेक के बाद। खास बात में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। IAS उमराव सलोदिया को ओहदे से सबकदोश कर दिया गया है। रियासती हुकूमत की जानिब से 31 मार्च 2016 से सलोदिया की VRS को मंजूरी दे दी गई है, लेकिन ऑल इंडिया सर्विस रूल के तहत सलोदिया से वजाहत तलब की जाएगी। वाज़ेह है कि गुज़श्ता रोज़ उमराव सलोदिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना मजहब तब्दील करने का ऐलान किया था। साथ ही उन्होंने दलित होने के नाते अपने साथ भेदभाव का भी इल्ज़ाम आयद किया था।
सीनियर होते हुए साइडलाइन करने का भी इन्होंने इल्जाम लगाया था। उसूल पसंद पुरएतमाद जिंदगी गुजारने के बारे में एक फौजी से बेहतर भला कौन जान सकता है। कानपुर में तैनात रहे रिटायर्ड फौजी कर्नल जेडिब सिद्दीकी भी उसूल पसंद जिंदगी को अच्छी तरह समझते हैं। इसी उसूल पसंद जिंदगी को दूसरों को समझाने के लिए इन्होंने किताब तहरीर की है। क्या है इस किताब में, देखिए ये रिपोर्ट और मुझे दीजिए इजाजत। आदाब। कर्नल जाहिद सिद्दीकी ने जो किताब लिखी है वो तहजीब और सकाफत से मुताल्लिक है। उर्दू जबान में आदाब के नाम से तसनीफ करदा उनकी किताब इन दिनों बहस का मौजू है। एक फौजी से उमूमन तसनीफ व तालीफ की तवक्को नहीं की जाती, लेकिन जाहिद सिद्दीकी ने अपनी जिम्मेदारियों के साथ साथ लिखने पढ़ने को भी अपना मशगला बनाया और यके बाद दीगरे कई किताबें लिखकर अच्छे अच्छे कलमकारों को भी हैरत में डाल दिया। कर्नल सिद्दीकी 31 दिसंबर 2015 को अपने ओहदे से सुबुकदोश हुए। कि जिंदगी के वो तमाम मौजू जो आपकी जिंदगी में माने डाल दें, आपकी जुबान को और मीठा कर दें, आपके अंदाज को और बेहतर कर दें, इस ख्याल से आदाब किताब लिखी गई है। यह है कि आपको अपनी बात कहने का सलीका आना चाहिए, अपना काम करने का सलीका आना चाहिए और अपनी ज़िंदगी को मकसद देना चाहिए। जानवरों में इंसानों में फ़र्क को समझना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मौजा में रहने वाले कर्नल सिद्दीकी बतौर फौजी मुल्क भर में मुख्तलिफ मकामात पर तैनात रहे। उन्होंने करगिल जंग में भी हिंदुस्तान का मोर्चा संभाला और दुश्मनों का डटकर मुकाबला किया। इस दौरान वो गोली से जख्मी भी हुए। वतन के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगाने वाले कर्नल सिद्दीकी में आज भी वही जज्बा है, दूसरों को कुछ देने का। सिद्दीकी ने समाज और मुआशरे पर अपनी नजर मरकूज रखी। यूं तो सिद्दीकी ने 5 किताबें लिखी हैं, लेकिन आदाब उनकी पहली ऐसी किताब है जिसे उन्होंने उर्दू जबान में रकम किया है।